और आपको यहां से सीधे जमशेदपुर के घोड़ा बांधा लिए चलते हैं, जहां दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के श्राद्ध कर्म में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको सीधे जमशेदपुर के घोड़ा बांधा से दिखा रहे हैं। घोड़ा बांधा स्थित दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन का ये आवास है, जहां श्राद्ध कर्म का आयोजन किया गया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार इस वक्त वहां पहुंचे हैं। राज्यपाल के साथ मंत्री के बड़े बेटे भी मौजूद हैं और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने श्रद्धांजलि दी है। दिवंगत मंत्री के श्राद्ध कर्म में सम्मिलित होने के लिए राज्य के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार घोड़ा बांधा पहुंचे हैं। श्राद्ध कार्यक्रम में जाहिर तौर पर झारखंड सरकार के मंत्री रहे शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, उनके निधन के बाद लगातार इस बात की चर्चा रही कि ट्राइबल्स की राजनीति करने वाले खास करके झारखंड के कोल्हान क्षेत्र से एक बड़ी राजनीतिक शून्यता जो है वो उनके जाने से आई है। और कहीं ना कहीं चूँकि उनके श्राद्ध कार्यक्रम यही वजह है कि हज़ारों की संख्या में आम जन से लेकर के वीवीआईपी जो हैं वो पहुँचे हैं। अब से कुछ देर पहले उनके बेटे से जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि वो लोगों से गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आज के दिन इस कार्यक्रम में आएँ और जो है प्रसाद ग्रहण करें और कहीं ना कहीं बाबा की शांति के लिए, उनके पिता की आत्मा की शांति के लिए जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से नमन करें उनको। तो निश्चित तौर पे चूँकि मैं तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ, अब चूँकि सुबह 10:30 बजे से ही श्राद्ध भोज कार्यक्रम का आयोजन कर दिया गया था और आप देखिए कि इस वक्त राज्यपाल संतोष गंगवार जो हैं वो भी पहुंचे हैं। आपको याद होगा जब रामदास सोरेन का निधन हुआ था और जब उनके पार्थिव शरीर को विधानसभा लाया गया था, तब उस वक्त मुख्यमंत्री चूँकि अपने पिता के श्राद्ध क्रम में व्यस्त थे, उस वक्त भी राज्यपाल संतोष गंगवार झारखंड विधानसभा पहुँचे थे और उनके पार्थिव शरीर पर जो है पुष्प अर्पित किया था, उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा था कि चूँकि आज संभवतः, और सबसे बड़ी बात कि रांची से बाई रोड राज्यपाल संतोष गंगवार जो हैं वो पहुँचे हैं और घोड़ाबांधा स्थित जहाँ ये कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर सोमेश सोरेन जो उनके बड़े बेटे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं राज्यपाल संतोष गंगवार। निश्चित तौर पे दुख की इस घड़ी में परिवार के प्रति जो है उन्होंने संवेदनाएं जाहिर की हैं, ढाढ़स भी बंधाया है। स्वर्गीय रामदास सोरेन की पत्नी को भी उन्होंने ढाढ़स बंधाया है और परिवार के लोग, जो तस्वीर में आप देख रहे होंगे, परिवार के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। राज्यपाल बातचीत भी कर रहे हैं उनके बड़े बेटे से और कहीं ना कहीं रामदास सोरेन का जाना एक असमय कहते हैं कि उनका जो है निधन हुआ। लगभग 13 से 14 दिनों तक अस्पताल में वो ज़िंदगी और मौत से लड़ते रहे और आखिरकार उन्होंने अंतिम सांस जो है दिल्ली के अपोलो अस्पताल में ली। अब चूँकि उनका आज एक तरह से कह सकते हैं कि अंतिम विदाई, अंतिम जोहार है आज श्राद्ध भोज कार्यक्रम में और यही वजह है कि उनको अंतिम जोहार करने के लिए, उनको अंतिम विदाई देने के लिए कई वीवीआईपीज़ जो हैं वो आएंगे। सुबह से कई विधायक का भी जो है आना यहाँ पर शुरू हो चुका है और ये तस्वीरें आप देख भी रहे हैं। अब से कुछ देर पहले रघुवर दास भी पहुँचे थे रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि देने के लिए और अब धीरे धीरे तमाम वीवीआईपी, चूँकि मुख्यमंत्री का भी शेड्यूल्ड है आने का, लगभग 2:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जो है वो पहुंचेंगी और उनके साथ कई मंत्री जो हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो निश्चित तौर पे घोड़ाबांधा में एक श्राद्ध कर्म का एक भव्य आयोजन है और काफ़ी संख्या में आम जन इस वक्त इस श्राद्ध कर्म में जो है वो कहीं ने संस्कार भोज में शामिल होकर के भोजन ग्रहण भी कर रहे हैं और परिवार के लोगों का ये कहना है कि लगभग 80 से 1 लाख लोग जो हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है और इस कार्यक्रम में जो लोग आएंगे उनके भोजन की व्यवस्था की गई है और काफ़ी बड़ा आयोजन भी है। और इस आयोजन की जो तस्वीर है इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां राज्यपाल संतोष गंगवार पहुंचे हैं और इस वक्त परिवार के लोगों से, खासकर उनके बड़े बेटे से जो है बातचीत कर रहे हैं। उनके रामदास सोरेन की पत्नी से भी उन्होंने बातचीत की, उन्हें ढाढ़स बंधाया था। बिल्कुल। कितने देर में सीएम के आने की संभावना जताई जा रही है नवीन, क्योंकि इस वक्त राज्यपाल तो वहां पहुंचे हुए हैं, सुरक्षा के भी क्या बंदोबस्त किए गए हैं, ये भी जानना चाहेंगे आपसे।
देखिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हैं, चूँकि ये पूरे इलाके को वीवीआईपी जोन में घोषित किया गया है, तो जाहिर तौर पर आसपास की जो दुकानें हैं उनको बंद कराया गया है। जो सड़कें हैं उन सड़कों में जो अवरोध थे उनको हटाया गया है। जो वन वे जो सड़क है उस सड़क में जो वाहनों का आवागमन जो है वो बंद है, केवल वीवीआईपीज गाड़ी का ही मूवमेंट रखा गया है। और बगल में ही हेलीपैड भी बनाया गया है जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर उतरेगा, अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ वो आएंगे। चूँकि राज्यपाल संतोष गंगवार जो हैं वो बाई रोड आए हैं, रांची से जमशेदपुर वो सड़क मार्ग से ही आए हैं, चूँकि उनका चॉइस हो रहा होगा। चूँकि राज्यपाल के भी प्रोटोकॉल में निश्चित तौर पे वो जो है हेलीकॉप्टर से आ सकते थे, लेकिन संभवतः इस दूरी को वो सड़क मार्ग के माध्यम से ही पूरा किया है। और बाकी वीवीआईपीज की बात करें, चूँकि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से देखें तो हज़ारों की संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। कई पुलिस के वरीय अधिकारी जो हैं यहाँ मौजूद हैं, चाहे एसएसपी की बात करें, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, कई डीएसपी जो हैं वो यहाँ पर जो हैं इस वक्त पहुँचे हुए हैं और तमाम लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। मुख्यमंत्री का सिक्योरिटी जो है वो भी यहाँ पर अभी पहुँच चुका है, हालांकि उनके कार्यक्रम, उनके आने की सूचना लगभग 2 से ढाई बजे के आसपास की है। तो जिस सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था के निश्चित तौर पे पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। और चूँकि वीवीआईपी मूवमेंट है, अब राज्यपाल संतोष गंगवार भी खुद यहाँ मौजूद है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्था जो है वो की गई। बिल्कुल अंजना। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आप साझा कर रहे हैं हमारे दर्शकों के साथ। ये सीधी जमशेदपुर के घोड़ाबांधा से तस्वीर है, जहां पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे हैं। साथ ही आज श्राद्ध कर्म का आयोजन है, उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं नवीन? की और बातचीत की उनके परिवार के जनों से, और इस वक्त वो जो पंडाल है, मुख्य पंडाल, उसके पीछे जो रेस्ट पंडाल बनाया गया है वहाँ पर वीवीआईपीज के लिए व्यवस्था है। वहाँ पर इस वक्त राज्यपाल संतोष गंगवार को ले जाया गया है। तो अगर वो निकलते हैं इस दरमियान, अगर वो मीडिया से बातचीत करेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग भी कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की। हाँ, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ अंजना। कुणाल, ये सामने जो देखेंगे सीएम डेफिनेटली जो है वो पहुँच चुका है सामने। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम की अगर बात करें तो किए गए हैं। सामने आप देखेंगे ये जो पंडाल आप देखेंगे तो काफ़ी भव्य पंडाल जो है वो बनाया गया है, और आम जन जो है इस वक्त काफ़ी संख्या में यहाँ पे पहुँच करके जो है सामने की भी तस्वीर आप देखेंगे तो बैरिकेटिंग भी किया गया है। सड़क की तस्वीर मैं आपको कोशिश करता हूँ एक बार दिखाने का। वीवीआईपीज के आने के लिए जो है बाकायदा जो कारपेट जो है वो बिछाया गया है यहाँ से, क्योंकि मुख्यमंत्री भी आएंगे। कई वीवीआईपीज जो हैं आ चुके हैं, कई लोग अभी और भी आएंगे। इधर आप देखेंगे सामने तो यहाँ पर भी पर्याप्त जो है जो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो किए गए हैं। हर तरह से चीज़ों को जो है वो कहीं ना कहीं व्यवस्थित करने की कोशिश जो है वो की गई है। आप जो तस्वीर इस वक्त देख रहे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल नवीन, मुख्यमंत्री के आने का इंतजार है, लेकिन उनके अलावा और कौन से नेता मंत्री आने की संभावना है? देखिए, झारखंड सरकार के लगभग सभी मंत्री और विधायक जो हैं इस कार्यक्रम में आएंगे लगभग। चूँकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की बात की जाए तो वहाँ से मोटे तौर पर जो लोग रांची में उपलब्ध हैं उनके आने की सूचना जो है इस कार्यक्रम में है। ये भी बताया जा रहा है चूँकि मुख्यमंत्री आएंगे तो उस समय भी कई मंत्री जो हैं वो कार्यक्रम में आ सकते हैं, तो उसी लिहाज से तैयारियाँ जो हैं वो की गई हैं। और अब से कुछ कई विधायक जो पहुँचे हैं, विधायक मथुरा महतो वो पहुँचे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। पोटका के विधायक संजीव सरदार जो हैं वो पहुँचे हैं। इसके अलावा मंगल कालिंदी जो हैं विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो पहुँचे हैं। तो तमाम विधायक जो हैं वो पहुँचे हैं। मंत्रियों के भी आने का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जिस वक्त आएंगे संभवतः उस वक्त कुछ मंत्री भी जो हैं उनके साथ सीधे यहाँ कार्यक्रम स्थल पर पहुँचेंगे। और जो तैयारी है आप देख सकते हैं, चूँकि परिवार के लोग बता रहे हैं कि लगभग 80,000 से 1 लाख लोग के आने की सूचना है। तो निश्चित तौर पे अभी फ़िलहाल भीड़ भाड़ है, अभी भी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर
पहुंच करके जो है भोजन ग्रहण भी कर रहे हैं। व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं हर तरह से, ताकि किसी तरह का कोई जो है दिक्कत या परेशानी जो है आम जन को या फिर किसी भी वीआईपीज़ को नहीं हो। जिला बल की अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो सामने आप देखेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफ़ी पुख्ता इंतजामात है यहाँ पर। सामने देखेंगे कि जिला बल से लेकर के लगभग 2000 से ज़्यादा जो हैं वो फोर्सेज जो हैं वो लगाए गए हैं, सुरक्षा बल जो हैं वो लगाए गए हैं। सामने जो मुख्य गेट है वहाँ पर, और ये जो पंडाल है ये वीवीआईपीज़ के लिए बनाया गया है। ये मुख्य पंडाल है जहाँ पर रामदास सोरेन जी के बेटे और उनकी पत्नी जो हैं, उनके परिवार के लोग बैठे हैं, और वहीं पर जो है श्रद्धांजलि भी रामदास सोरेन को दी जा रही है। और सामने ये मुख्य गेट है, मुख्य गेट के सामने बैरिकेटिंग जो है वो किया गया है, और जो गाड़ियां लगी हुई हैं जितने भी, चूँकि ये पूरा वन वे कर दिया गया है, कोई भी गाड़ी को यहाँ पर जो है वो आने की सूचना जो है वो यहाँ पर नहीं। मैं आम लोग हैं कुछ, मैं कोशिश करूँगा एक बार उनसे भी बातचीत करने की। स्नेहा कुछ आम लोग हैं, उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। रामदास सोरेन जी का जाना निश्चित तौर पे काफ़ी खल रहा है, और उनके क्षेत्र के लोगों के लिए तो और ज़्यादा ये खबर है। उनके जाने से बहुत सब दुखी है। उनके जैसा इंसान और मिलेगा नहीं। वो जैसे आदमी थे, माटी का इंसान थे, एकदम नरम आदमी। उनके साथ हम लोगों के साथ दिल का रिश्ता था। वो हम सभी को मानते थे। क्षेत्र में हमारा प्रतिदिन आते थे, प्रतिदिन आके सभी से मुलाकात करते थे, भेंट मुलाकात करते थे। उनके जाने से हम लोग बहुत ही दिल दुखी है हमारा। उनके बारे में ये भी कहा जाता था कि कभी कभी वो राजनीति से ऊपर रहे, बहुत ज़्यादा विवादों में नहीं रहे हैं। निश्चित तौर पे झारखंड मुक्ति मोर्चा से रहे, लेकिन उनका संबंध कभी बीजेपी या फिर कांग्रेस से कभी खराब नहीं। वो सबसे जुड़े हुए थे, जमीन से जुड़े आदमी हैं। सबके साथ मिलजुल करते थे। वो ऐसा कोई नहीं किया। वो क्या कहेंगे आनंद जी? दादा का जाना निश्चित तौर पे राजनीतिक में एक शून्य है, लेकिन कितना ज़्यादा खल रहा है? देखिए, हमारे प्रिय रामदास दा का जाना एक हमारे लिए बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है, और इस क्षति की निकट भविष्य में भरपाई नामुमकिन है। फिर भी हम घाटशिला विधानसभा से आते हैं। हमारा कोशिश यही रहेगी कि विधानसभा में उनके द्वारा किए गए कार्यों और जो कार्य अधूरे हैं उनको पूरा करना, उनके सपनों को पूरा करना, और उनके दिखाए मार्ग पर हमें चलते हुए विधानसभा में एक बार फिर उनके पुत्र, उनके परिवार के किसी भी सदस्य को हमें फिर से एक बार विधानसभा भेजने का काम करना है। सच्ची श्रद्धांजलि, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वो निश्चित तौर पे स्नेहा, आप देख रहे थे, मैं कुछ आम लोगों से भी बातचीत किया, और किस तरीके से रामदास सोरेन को लेकर लोग सोचते हैं आपने उसको सुना या समझा। बिल्कुल नवीन, एक प्रकार से बेहद दुखद हो जाता है पूरे राज्य के लिए दिशोम गुरु शिबू सोरेन का चले जाना, और उसके तुरंत बाद एक ऐसे नेता, एक ऐसे मंत्री का चले जाना जो राजनीति में रहकर भी साफ छवि वाले थे, और जैसे कि उनके समर्थकों ने कहा कि माटी के इंसान थे। तो निश्चय सी बात है, उनके परिवार के साथ साथ उनके समर्थकों को भी और कार्यकर्ताओं को भी उनकी कमी जो है वो खलती रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सारी तस्वीरें साझा करने के लिए नवीन।